क्या वजह थी ये मैच जो हाथ से निकल गया पाकिस्तान के? देखें, एक टफ पिच पे बहुत ही खराब बैटिंग, इसलिए कि बूम और बस्ट की अगर स्ट्रेटेजी आपने अपनानी है तो कंडीशंस को सामने रख के अपनानी है ना। ये नहीं हो सकता कि आप एक ऐसी पिच पे जहां पे सर्वाइवल जो है वो मुश्किल है, वहां पे आप मिलियनर्स वाली शॉट खेले, और चले आप खेले भी, 3 विकेटें अगर आपकी 6 ओवर से पहले ही गिर जाती हैं तो कहीं ना कहीं तो संभलना है, और संभलने की कोशिश में फिर टेक्निक की जरूरत है, फिर टेम्परामेंट की जरूरत है, फिर बड़े दिल की जरूरत है। तो माना कि आप इम्प्रोवाइजेशन के आपने वहां पे कैंप्स लगाए थे, और बिग शॉट्स बिग हिटिंग जो है एक तरह से मंत्रा है, वो गो टू गाइड आपका बन चुका है, मगर वो गो टू गाइड है जब बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हो। टफ कंडीशंस में कहीं ना कहीं किसी को रुकना था। एक दो पार्टनरशिप अच्छी लगनी थी, पाकिस्तान ने 140 जो कि एवरेज स्कोर है वो कर सकते थे यहाँ पे इस पिच के ऊपर, मगर ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान ने 200 का टारगेट एक डिफिकल्ट पिच पे सेट कर लिया है। तो एक तो सबक नहीं लिया, दूसरा 3 रन आउट हो गए, और पाकिस्तान को अब एडजस्ट करना है कंडीशंस को सामने रख के। ये इस तरह से बैटिंग बूम और बस्ट वाली जो स्ट्रेटेजी जो पाकिस्तान अपना रहा है वो बैटिंग सर्फेसिस पे तो ठीक है, मगर बॉलिंग फ्रेंडली सर्फेसिस पे किसी ना किसी को टेक्निकल हैंड खेलने की जरूरत है। अगेन बच्चों को भी समझना चाहिए कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह, पिंडी की तरह या लाहौर की तरह बल्ले बॉल नहीं आएगा, और एक सर्टेन एक रीजनेबल टोटल आप जहन में रख के चले, और उसी के साथ ही आप प्लान आउट करें कि यार हमने इस किस्म की बैटिंग करनी है। हमें अगर 3 या 4 रन ओवर मिल रहा है, 5 रन ओवर मिल रहा है, तो इसी पे इतफाक करके हम तकरीबन 130 या 140 या फॉर मैटर ऑफ फैक्ट 150 तक जा सकते हैं, और यही विनिंग रेसिपी है। और अगेन आई डोंट थिंक पाकिस्तानी बैट्समैन कुड अंडरस्टूड दैट, और जहाँ पे मुझे लैक ऑफ प्लानिंग नजर आई, वहाँ पे लैक ऑफ अप्रोच भी नजर आई व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। क्योंकि अगर छोटी छोटी पार्टनरशिप में जाते, क्योंकि यहाँ पे बड़े शॉट्स लगने नहीं थे और वो उन्होंने मारने देने नहीं थे। ठीक है, आप नए लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इन गलतियों की कोई माफी नहीं है। आपने पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बना के रख दिया है। ये एम्बैरेसिंग अंडरस्टेटमेंट है, ह्यूमिलेशन अंडरस्टेटमेंट है। मजाक बन के रह चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट। सिर्फ पाकिस्तान की रेलेवेंसी जो गुजरे जमाने की रेलेवेंसी है, बस वही रेलेवेंसी, और कोई रेलेवेंसी नहीं करंट मॉडर्न टाइम में। आज माइक हेसन भी अपने आप से सवाल कर रहा होगा, मैं किन नलाइकों में आके फंस चुका हूं। नलाइकियों के भी मयार होते हैं, ये तो सतह जमीन पे लगे हुए नलाइक हैं जो कि अपनी नलाइक